तहरीक इंसाफ की एक और बड़ी गिरफ्तारी। सदर पीटीआई चौधरी परवेज इलाही लाहौर से गिरफ्तार। साबिक वज़ीर आला को गुलबर्ग में रिहाइशगाह के करीब से गाड़ी का शीशा तोड़कर पकड़ लिया गया। परवेज इलाही एंटी करप्शन ऑफिस मुंतकिल, आज अदालत में पेश किया जाएगा। एंटी करप्शन ऑफिस में परवेज इलाही का तिबी मुआयना डॉक्टरों ने फिट करार दे दिया। एंटी करप्शन हुकाम का कहना है परवेज इलाही करप्शन के केसेस में मतलूब थे, जाली मेडिकल सर्टिफिकेट जमा कराए। लाहौर, गुजरांवाला, मंडी बहाउद्दीन में करप्शन केसेस और लाहौर में दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हैं। लाहौर की इंसदादे दहशतगर्दी अदालत और गुजरांवाला की एंटी करप्शन अदालत ने अदम पेशी पर जमानत खारिज की थी। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के साथ ही पुलिस का ऑपरेशन मुकम्मल, ज़हूर इलाही रोड ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। पंजाब हुकूमत ने परवेज इलाही की गिरफ्तारी को बड़ी कामयाबी करार दे दिया। निगरान वज़ीर इत्तलात पंजाब आमिर मीर ने कहा, परवेज इलाही पुलिस को मतलूब थे, फरार होने की कोशिश में पकड़ लिया गया। परवेज इलाही छुपने की कोशिश में माहिर हैं, लेकिन मुहासरे के बाइस गिरफ्तार हो गए। परवेज इलाही ने गिरफ्तारी के दौरान मुजाहिमत की, बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं खोल रहे थे। परवेज इलाही को झूठे मुकदमे में पकड़ा गया। इंशाअल्लाह पीटीआई में हैं और रहेंगे। मोनिस इलाही का ट्विटर पैगाम लिखा, जनवरी से पकड़ धकड़ का सिलसिला शुरू किया गया था। परवेज इलाही ने कहा था, चाहे मुझे गिरफ्तार कर ले, हमने पीटीआई का ही साथ देना है। तहरीक इंसाफ को एक और बड़ा धचका। परवेज खटक का पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। बोरे, जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह ना करे कि ऐसी हरकत दोबारा हो। मुल्क का सियासी माहौल खराब है, इस माहौल में चलना मुश्किल है। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत का ओहदा छोड़ रहा हूँ। दोस्तों के मशवरे से आइंदा के लाहे अमल का ऐलान करूंगा। परवेज खटक ने अपनी गिरफ्तारी की खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। परवेज खटक की न्यूज कॉन्फ्रेंस में साबिक स्पीकर असद कैसर भी मौजूद थे। कौमी सलामती कमेटी का इजलास मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म के दौरा तुर्किया की वजह से कौमी सलामती कमेटी मुलतवी किया गया। वज़ीर-ए-आज़म आज शाम को तुर्किया रवाना होंगे। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में मुल्क में अमन अमान, मुल्क की सलामती और दाखिली सूरत हाल का जायजा लिया जाना था। उधर वज़ीर-ए-आज़म ने ट्विटर पैगाम में लिखा, कानून नाफिज करने वाले इदारों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 9 मई के वाकयात से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। लोगों को तशद्दुद पर उकसाया गया। रियासत की इलामात और फौजी तनसीबात पर हमला किया गया। जो शख्स रियासती इदारों के खिलाफ गंदी जुबान, हसास इदारों पर हमले कर सकता है, वो किसी भी हद तक जा सकता है। चेयरमैन पीटीआई से मुज़ाकरात किए तो शोहदा के लवाहिकीन की जानिब से सख्त रद्द अमल आएगा। अंदेशा है, अगर हम चेयरमैन पीटीआई के साथ मुज़ाकरात में बैठ गए तो हमें भी रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद अगर वो संजीदा हैं तो शहबाज शरीफ से रब्ता कर सकते हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने वाज़ेह कर दिया, कहा 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात मनसूबा साजी के तहत किए गए। चेयरमैन पीटीआई फौजी तनसीबात पर हमलों के मनसूबा साज हैं तो उनके खिलाफ मुकदमा फौजी अदालत में ही चलेगा। चरपसंद जिना हाउस लाहौर से हसास दस्तावेजात और लैपटॉप भी लूट कर ले गए, जो फौज ही बरामद कराएगी। सियासत दुश्मनी में बदल गई, सबको मिलकर बैठना होगा, मसाइल का हल निकालना होगा। 5 बड़े स्टेक होल्डर मिलकर बैठें और रास्ते का तयन करें। साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की JNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फरीहा इदरीस में गुफ्तगू। बोले, इलेक्शन अक्टूबर में होंगे, उस पर कोई चॉइस नहीं। नून लीग को मुश्किल फैसलों की कीमत पोलिंग स्टेशन पर अदा करना पड़ेगी। मैं सियासत छोड़ सकता हूँ, सियासी जमात छोड़ने के हक में नहीं। सूबों का निजाम नहीं चल रहा, नए सूबे बनाएं या इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल कर दें। ओपन मार्केट में डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में डॉलर एक दिन में 12 रुपए सस्ता 299 रुपए का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता होकर 285 रुपए 38 पैसे पर बंद। मलिक बुस्तान कहते हैं, वज़ीर खजाना इसहाक डार के इंटरबैंक से डॉलर खरीदने के हुक्म के बाइस कीमत में कमी हुई। ओपन मार्केट में डॉलर 25 रुपए तक कम हुआ। डॉलर मजीद सस्ता होगा। डॉलर को गिराना मुश्किल काम नहीं, उसे बरकरार रखना मुश्किल होता है।
साबिक एमपीए सैयद रिफाकत गिलानी का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत कर दी। कहते हैं कि नहीं जानता ये प्लानिंग से हुआ या नहीं, मुल्क और फौज का नुकसान किया गया। 9 मई के वाकयात का अजाला मुमकिन नहीं, जो भी हुआ उन्हें कड़ी सजा दी जाए। उदय उस्मान डार के भाई आमिर डार का सियासत छोड़ने का ऐलान। कहा सियासत छोड़ रहा हूँ, किसी से कोई झगड़ा नहीं। 9 मई के वाकयात की भरपूर मजम्मत करता हूँ। उस्मान डार अपने फैसले के खुद मालिक हैं। इलेक्शन कमीशन के अफसरान में इख्तलाफात। एडिशनल सेक्रेटरी एडमन, डायरेक्टर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट कर्नल रिटायर्ड मोहम्मद सईद मुस्ताफी, प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर अदीम जुबैर को दीगर स्टाफ समेत मुअत्तल कर दिया गया। डायरेक्टर HR अंजुम बशीर शेख भी मुस्ताफी हो गए। अमेरिकी सदर जो बाइडन एक बार फिर गिर पड़े। सदर जो बाइडन कोलोराडो में एयरफोर्स एकेडमी ग्रेजुएशन की तकरीब के दौरान स्टेज से गिर पड़े। सिक्योरिटी एहलकार ने फौरन आगे बढ़कर सदर जो बाइडन को उठाया। खुशकिस्मती से उनको कोई चोट नहीं आई। और भारत ने जूनियर एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट जीत लिया। फाइनल में पाकिस्तान को शिकस्त। रवायती हरीफ भारत ने पाकिस्तान को 2 के मुकाबले में 1 गोल से हराया। ग्रीन शर्ट्स की जानिब से वाहिद गोल बशारत अली ने किया। भारत ने चौथी बार जूनियर एशिया कप टूर्नामेंट का टाइटल जीता।